एंगल नहीं एंगल, हाँ छाया आ जाता है ना। देखो हम क्या बताए थे, जितना कोण के साथ आता है उतने कोण से लौट जाता है, किस में, प्रकाश का परावर्तन में। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, मान लो कि हम x प्लस वाई बराबर 8 लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, यदि इस फंक्शन में, इसको बोलते हैं फंक्शन, इस फंक्शन में x की वैल्यू 4 रखेंगे तो गारंटी है y का वैल्यू भी 4 होगा, तब ना 8 हुआ होगा। यदि x की वैल्यू रखते हैं 5 तो गारंटी है y का वैल्यू आया होगा 3। तो इसको बोलते हैं कि फंक्शन, एगो चीज़ कुछ डालते हैं तो दूसरा चीज़ कुछ ऐसा निश्चित है कि आता है। अभी यही है निश्चित, जगह बोलते हैं स्थिरांक। मतलब ये फंक्शन में डालने के बाद, एक चीज़ को डालने के बाद दूसरी चीज़ के बारे में पता हो जाता है क्या होने वाला है। उसी प्रकार से आपतन कोण I, परावर्तन कोण R किस नियम के तहत रहेगा, किस फंक्शन के तहत रहेगा, वही है स्नेल का नियम सबसे ज़्यादा। और ये तो पहला जो है ये तो आसान है, पहले वाला नियम के तरह का है। तो स्नेल का नियम वही है कि इसका नियम आखिरकार है कौन सी। नियम कैसे बनाया, तो अलग अलग फंक्शन में डालते रहता था वैज्ञानिक सब, अलग अलग फंक्शन में सबको डालते रहता था। तो हुआ क्या कि साइन I और साइन R, माने कि साइन के साथ I को करता था और साइन के साथ R को भाग दे करके, माने जितना कोण के साथ साइन में आता था उतने कोण के साथ साइन को लगा करके जेने वाला देता था। तो वो दोनों का अनुपात जो निकलता था भाग दे करके हमेशा बराबर रे। लेकिन निश्चित माध्यम के लिए, निश्चित माध्यम ने कि अभी लिए हैं हवा और अभी लिए हैं पानी, तो अब हवा पानी के लिए ही रहेगा। और निश्चित कलर के लिए, जैसे कि लाल प्रकाश तेज गति से जाता है, दूर तक दिखता है, लेकिन उसके अपेक्षा बैगनी ये सब जो है ना कम रहता है। तो निश्चित कलर और निश्चित माध्यम के लिए निश्चित रहता था। तो स्नेल का नियम वही है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, मतलब आपतन कोण की जया, मतलब आपतन कोण के साथ, माने जया माने साइन, साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा त्रिकोणमिति में आता है। इसके साथ जैसे एंगल डालते हैं तो कुछ वैल्यू निकाल के देता है। जैसे साइन के साथ 90 डिग्री देंगे ना, साइन 90 डिग्री कितना होता है लड़का, साइन 90 डिग्री 1, साइन 0 डिग्री 0। साइन यदि 90 डिग्री देंगे, साइन के साथ 90 डिग्री, तो वो वैल्यू कौन सी बना करके देगा 1। अगर साइन के साथ 0 डिग्री बना करके देंगे तो 0, साइन के साथ 30 डिग्री बना करके देंगे तो 1/2 माने आधा। तो ऐसे करके साइन में जैसे एंगल डालते हैं तो उधर कुछ वैल्यू बना करके हमको देता है। तो वही क्या, साइन के साथ I आपतन कोण जितना बनता था उसको दिया, फिर जा रहा है तो कुछ परावर्तन कोण होगा, सॉरी अपवर्तन कोण होगा, यहाँ पर अपवर्तन कोण होगा, तो उसके साथ भी साइन को लगाता था। मैंने साइन को साथ I को भी, साइन के साथ R को भी, मैंने साइन के साथ जितना कोण बना करके आ रहा है, साइन के साथ जितना कोण बना करके जा रहा है। जब उस दोनों को भाग देता था तो एक निश्चित चीज़ आता था, तो दिमाग लगा लिया। और ये कौन दिमाग लगाया है, हमारे बड़का पापा लगाया है, स्नेल ने। क्या दिमाग लगाया है, स्नेल ने। इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि स्नेल का नियम क्या है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, मैंने कि नहीं कि उजला वाला रंग, काला वाला रंग, ब्लू वाला ले लिए, अगर जो लाल लिए हैं तो लाल ही में हम बता रहे हैं। स्नेल का अगर लाल लिए हैं तो हम लाल के लिए ही बता रहे हैं कि निश्चित होगा। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण मैंने कि जो आ रही है उस कोण के साथ साइन तथा अपवर्तन कोण की जया, मैंने कि जो जा रहा है उसके साथ साइन का अनुपात, का अनुपात मैंने भाग देते हैं वही ना अनुपात हुआ, का अनुपात दो निश्चित माध्यम के लिए। निश्चित माध्यम ने कि अगर एक बार हिसाब बना रहे हैं ना, तो अगर जो हवा और पानी ले रहे हैं तो हवा पानी का ही बात कर रहे हैं, और लाल रंग है तो लाले रंग का बात कर रहे हैं, के लिए स्थिर होता है, मैंने निश्चित होता है। अगर जो इस दोनों का अपवर्तन निकला ना 3.2, इसका मतलब है कि वो लाल के लिए निकालेंगे तो लाल होगा, ऐसा नहीं कि वो काला के लिए भी वही होगा। फिर काला के लिए काला वाला डालेंगे, फिर देखेंगे उसका कितना कोण के साथ डाल रहे हैं, कितना कोण के साथ जा रही है, फिर जो है उसके साथ साइन के साथ लगाएंगे I वाला कोण, साइन के साथ लगाएंगे R वाला कोण,
तब जाकर के जो वैल्यू होगा वो होगा कला के लिए, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग ई कांस्टेंट का मान निकलता है। इस कांस्टेंट को पढ़ते कैसे हैं, ऐसे पढ़ते हैं, स्थिरांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब ये जो स्थिरांक निकलेगा इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने उसको क्षमता, इसके अपेक्षा इसका क्षमता, तो उसको तुलना करके उसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। अच्छा, अगर गणित में कहीं लिखा हो ये तो स्थिरांक है म्यू, इसके साथ देखो नीचे में ए है ऊपर में डब्लू है, इसका मतलब है कि हवा के अपेक्षा जो नीचे में रहेगा उसकी अपेक्षा, एयर की अपेक्षा वाटर में अपवर्तनांक, मतलब ऐसे करके है कहीं, तो इसका मतलब क्या है, अपवर्तनांक हवा के अपेक्षा किसमें, पानी में। अगर जो म्यू दे करके ऐसे करके यहाँ रहेगा हवा, यहाँ रहेगा जी, इसका मतलब जी मैंने गलास, ए मैंने एयर, मैंने कि अपवर्तनांक किसमें, हवा की अपेक्षा गलास में, समझ रहा है ना। ये हुआ गणित समझने के लिए। पहला नियम हम डिटेल में पिछले बार में बताए थे, फिर बताते हैं। इसमें होता है सतह, सतह माने तल। जैसे कोई बुक लो, यही बुक देगा, ठीक है लो, देखो इसमें ना बहुत सारा सतह है, बहुत सारा सतह माने जितने पन्ना है उतना सतह है। हम मान लेते हैं कि ये एक सतह हो गया, ये पहला सतह हो गया, ये दूसरा सतह हो गया, इधर बाकी तीसरा सतह है। तो प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम हो या परावर्तन का पहला नियम हो, कहता है कि जिस सतह में हम प्रकाश को डालेंगे, मान लिया इस सतह में डाल रहे हैं, तो इसी सतह से होकर के उधर नीचे भी निकलेगा। ऐसा नहीं कि इस सतह में डाले तो इस सतह होकर के निकलेगा, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन जो इसमें डाले, आपतित किरण, अपवर्तित में जो इसमें है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण किसको बोले, देखो अपवर्तित किरण बीच वाला का है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, इस पर जो अभिलंब डाले होंगे, ऐसे अभिलंब होगा, ऐसे करके हम मार रहे होंगे लाइट, तो ऐसे करके जा रहा होगा किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यदि इस पे डाले हैं ना तो इसी में होगा, क्या समझा, इसी में तीनों होगा। मतलब इसमें डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इससे होकर के निकल रहा है, या इसमें डाले हैं तो इससे होकर, तल बदलेगा नहीं। ये बात समझो, बहुत कॉन्सेप्ट का है यहाँ पर कि आपतित किरण, आने वाली किरण, अपवर्तित किरण जो इस बीच से गुजर रही है, तथा आपतन बिंदु जो अभिलंब डाले, तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल का बात कर रहे हैं तो इसी तल में होगा, अगर इस तल होकर के आप गुजार रहे हैं तो इसी तल होगा, इस तल होकर के गुजार रहे हैं तो इसी तल में, समझ रहे हैं ना। मतलब ऐसे भी तो प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है, तो फिर तो अभी हम टेढ़ा कर रहे हैं, यहाँ पर तल नहीं बदल रहा है। टेढ़ा का मतलब कि ऐसे बार रहे हैं तो वैसे नहीं हो रहा है, इसी में जा रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब कि माध्यम के अनुसार वो जो है ना टेढ़ा हो रहा है, वैसे नहीं टेढ़ा हो रहा है। माध्यम जब बदल रहा है उसके वजह से उसका भी नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का जया, आपतन कोण की जया परावर्तन कोण का जया एक नियतांक के अनुसार होता है। मतलब क्या, प्रकाश भी टेढ़ा होता है लेकिन नियम के अनुसार। ऐसे नहीं तुम मतलब पाइप में इधर से बाहरेगा टॉस तो बाहर निकलेगा, पाइप अगर टेढ़ा रहेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब ये जो है ना, ये माध्यम जो है ये क्या है, पत्थर होकर के गुजारेंगे तो गुजरेगा क्या, वो जो पत्थर आता है पहाड़ वाला उससे नहीं गुजरेगा, कांच वाला स्लेब से गुजर सकता है, समझ रहे। मतलब कि पारदर्शी माध्यम का बात हो रहा है, अगर जो गुजर भी रहा है किसी होकर के तो पारदर्शी माध्यम को। इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पर आपतन कोण समझ में आया, अपवर्तन कोण, आप अपवर्तित किरण, आपतित किरण। अच्छा, ये है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम, यानी कि जिस पदार्थ का अणु नजदीक नजदीक रहता है वो होता है सघन माध्यम, उसकी अपेक्षा जो दूर दूर रहता है वो हो गया विरल माध्यम। विरल माध्यम, सघन माध्यम। अच्छा, विरल माध्यम में प्रकाश तेजी से चलता है, सघन माध्यम में प्रकाश धीमी चलता है। इसका मतलब इसमें स्पीड में चलेगा, इसमें धीरे धीरे जाएगा। धीरे धीरे जाने के लिए नहीं टेढ़ा होकर के जल्दी निकलना चाह रहा है, कल बताए थे, समझा इतना बात।